कोलकाता डायरी डे 2 में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कोलकाता की स्पेशलिटी को और बहुत सारी मैं बातें करूंगी। यहाँ की जो भी खासियत है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। अगर आपको किसी भी शहर को एक्सप्लोर करना हो ना, तो आप सिंपल अपने हाथ में मोबाइल पकड़िए और पैरों में स्लीपर पहनिए और बस निकल पड़िए। तो आज मैंने भी यही किया है। और कोलकाता देखो, पर्सनली मेरा मायका है तो मेरा एक्सप्लोर किया हुआ है। और अगर मैं इसकी यहाँ की स्पेशलिटी बताने चाहूँ ना, तो बहुत कुछ है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जिसकी मैं स्पेशलिटी बता सकती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ की जो साड़ियाँ हैं वो बहुत स्पेशल होती हैं। जो ताँत की साड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती हैं। तो उन पे मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी कभी, जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो। क्योंकि इस बार मैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आई हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी। दूसरे में यहाँ की स्वीट्स है जो यहाँ की बहुत फेमस होती है। और कुछ स्वीट्स तो मेरी फेवरेट होती है, लाइक संदेश और जो रसगुल्ले होते हैं वो यहाँ के बहुत ही टेस्टी होती है। कुछ रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे चाइनीज़ फूड बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ के सिटी गोल्ड बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ की फ़िश का तो कहना ही क्या। तो ऐसे अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कोलकाता के बारे में बता सकती हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें कवर कर रही हूँ जो मैंने आज शॉपिंग भी की है। तो मैंने सोचा कि जो मैं शॉपिंग कर रही हूँ उसी चीज़ों को कवर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आ गई थी बैंगल्स लेने। और मुझे एक्चुअली सिटी गोल्ड के ही बैंगल्स लेने थे, क्योंकि लखनऊ में कुछ लोगों ने मुझे डिमांड किया था। और ये सिटी गोल्ड के बैंगल्स लखनऊ में कुछ लोगों ने इसलिए डिमांड किया था क्योंकि पहले भी मैंने परचेजिंग इसकी की हुई है और इसका रिव्यू बहुत अच्छा रहा है। रिव्यू इस तरीके से अच्छा रहा है कि जब मैंने खुद के लिए लिया था तो लोगों को इनके डिज़ाइंस बहुत पसंद आए थे। और डिज़ाइंस के ऊपर भी मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी सिटी गोल्ड के बारे में, कि आप इसको रेगुलर यूज़ में पहनो। लाइक आपने अगर बैंगल्स पहने हैं तो आप इसको पहनो और 6 महीने तक तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप पूरा जितना भी आपका हाउस होल्ड वर्क है वो आप इसे पहन के कर सकती हैं। और आर्टिफिशियल होते हुए भी इसकी ना तो पॉलिश जाती है ना शाइन जाती है। मतलब ये 6 महीने के बाद भी एज़ इट इज़ रहते हैं। थोड़ा बहुत 6 महीने के बाद आपको हल्का सा मीनाकारी जो वर्क होता है उसमें थोड़ी सी मतलब कलर फेड होने के चांसेस दिखते हैं। मतलब थोड़ा सा कलर फेड हो जाता है उसका। अदरवाइज़ जो इसका गोल्ड है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। और ये मेरा पर्सनल रिव्यू है और बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू है। तो वैसे तो सिटी गोल्ड परचेज़ करने के लिए यहाँ पे इनकी एक लोकल मार्केट है जिसका नाम है गरिया हाट। और वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे रेट्स पे सिटी गोल्ड की बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। इवन बैंगल्स से लेकर के आपको चेन और ईयर रिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ब्रेसलेट वगैरह भी मिल जाते हैं। लेकिन वो मार्केट चूँकि हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए मैंने वहाँ जाना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे और बहुत सारी चीज़ें नहीं लेनी थी। मुझे बेसिकली सिटी गोल्ड ही लेने थे। और गरिया हाट जाने का मतलब है एक पूरा दिन लग जाना, और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने बताया ना कि मैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आई हूँ इस बार, तो मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही थी। तो मैंने अपने मतलब घर के पास में ही जो मॉल है वहाँ की ही एक शॉप पे मुझे अच्छे कलेक्शन दिख गए। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ की शॉप से ही ले लेती हूँ कुछ गिफ्ट्स करने के लिए। और वाकई में इन भैया के पास बहुत ही अच्छे कलेक्शन थे। लाइक ये ब्रेसलेट की कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। मुझे डिज़ाइंस तो बहुत ही अच्छे लगे और प्राइसिंग भी इनकी सही थी। इवन ईयररिंग्स की भी डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे। और सिटी गोल्ड की खासियत देखो ये भी होती है कि ये लगते हैं ना, इनकी डिज़ाइनिंग ऐसी होती है जो ये प्योर गोल्ड लगते हैं। मतलब आपको पहने हुए कोई देखे तो ये नहीं कह सकता है कि ये आर्टिफिशियल है। तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पे तो मैंने सिटी गोल्ड की एक चेन ली थी, कुछ ईयररिंग्स लिए थे और बैंगल्स लिए थे। और एक आध एक्स्ट्रा में लेके गई थी जो मैंने अपनी मेड को भी दी थी, गिफ्ट दी थी ऐसी। तो उसने भी बहुत तारीफ़ की थी। और वो मतलब उसने भी मेरे से डिमांड की थी कि भाभी इस बार जाना तो मेरे लिए लेके आना। तो मैंने सोचा था कि एक उसके लिए भी लेके आऊँगी, कुछ और भी एक्स्ट्रा लेकर के जाऊँगी जो मैं गिफ्ट करूँगी।
तो जो चीज़ें जहाँ की स्पेशलिटी होती है ना, लोगों को लगता है कि वहाँ से कुछ गिफ्ट ले जाना चाहिए। तो ये देखो मैंने ये जो चेन उठाई है कितनी सुंदर लग रही है, इसका डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है और बिल्कुल रियल लग रही है। मतलब कोई इसे पहने हुए देख कर के ये नहीं बता सकता है कि ये सिटी गोल्ड है। तो इसकी स्पेशलिटी यही है और मैं तो आती हूँ तो अक्सर ये सिटी गोल्ड लेती हूँ। तो आप भी जब कोलकाता आइए तो आप लीजिए, यहाँ से ज़रूर लीजिए। थोड़ा सा अगर आपको लगे तो मॉल वगैरह से प्रेफर मत कीजिए लेना। आप इनकी लोकल जो शॉप होती है, लोकल जो मार्केट होती है, वहाँ से एक्सप्लोर किया कीजिए और वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिया कीजिए। तो उसमें आपको रेट्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं और इवन डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ और ये आप ज़रूर परचेज़ कीजिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मुझे ना ये 6 चूड़ियों वाला सेट बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसमें 4 पतली चूड़ियाँ थी और 2 चौड़ी वाली चूड़ियाँ थी, वो भी आप चूड़ियों के बीच में लगा करके पहन सकती हैं। तो इस तरीके से ये थे, लेकिन इसके ना साइज़ बहुत छोटे थे इनके पास और मतलब मैं इतने छोटे साइज़ मेरे में आते ही नहीं है, तो मैंने नहीं पहने ये वाले, मतलब मैंने नहीं लिए और थोड़े से एक्सपेंसिव भी मुझे लग रहे थे, मतलब मुझे इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो इस वजह से भी मैंने नहीं लिए। और मुझे ये ना देवी माता का जो लॉकेट वाला था चेन, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि देवी माता की चेन है वो मैं हर जगह वैसे नहीं पहन सकती हूँ। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ से ना कुछ बैंगल्स लिए और यहाँ से फिर शॉपिंग करके मैं निकली। और ये वाले बैंगल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे इसके डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छे लगे थे। और बैंगल्स लेने के बाद मुझे जाना था स्वीट्स की शॉप पे, क्योंकि मुझे ना मेरे हस्बैंड ने कहा था कि कुछ स्वीट्स लेते आना वहाँ की जो भी स्पेशल होती है। तो मैं यहाँ पे स्वीट्स की शॉप पे आई और मैं मतलब बिल्कुल मैं चकरा गई थी, क्योंकि एक तो वैसे ही मैं मीठे की शौकीन हूँ और मुझे इतनी सारी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ दिख रही थी ना स्वीट्स की, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी लूँ और कौन सी नहीं लूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड की डिमांड है कि मैं उनके लिए वाइट वाले जो ऑथेंटिक बंगाली स्टाइल के जो रसगुल्ले होते हैं ना, वो मैं लेकर के आऊँ। तो मैंने इनसे पूछा कि वाइट वाले रसगुल्ले हैं क्या, तो इनके पास वाइट वाले रसगुल्ले तो थे बट वो गुड़ वाले थे। तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि गुड़ वाले खाने हैं, उन्हें गुड़ वाले नहीं खाने थे। और मैं अगर अपने लिए लेती तो मैं खूब सारे संदेश लेकर के आती, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं समझ में आ रहा था कि संदेश एक्चुअली कैसा लगता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं टेस्ट किया है, तो मैं उनके लिए ट्राई नहीं करना चाह रही थी। पता नहीं मैं लेके जाऊँ और उनको पसंद आए या ना आए, तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ उनके लिए ट्राई नहीं करना सोचा और मैंने सोचा कि चलो किसी और शॉप से मैं वाइट वाले रसगुल्ले ही लूँगी। और यहाँ पे देखो दही कितने अच्छी तरीके से रखी हुई है, मतलब देख कर के ही मन होता है कि बस खा लूँ। ये सारे संदेश हैं। এটা কি পায়গা কোনটা এটা মৌসুমী সন্দেশ প্যারানি দারুণ খেতে, ভেতরে কোকোনাট টপিং আছে, গুড়ের কোকোনাট মানে আগে গুড়ের সঙ্গে ম্যাগনেট করে ভেতরে পুর করা আছে কাজের সঙ্গে। আর মিষ্টি দই কত করে? মিষ্টি দই আমার 300 টাকা কিলো। ये वाली तो सादी दही है ना, खट्टा दही, खट्टा दही है। ये वाला मीठा दही, ये वाला अच्छा। खट्टा दही। ओके, আর এটা কি কম চিনি वाला? এইটা কম চিনি वाला, এইটা এইটা কম চিনি, এইটা কম চিনি। तो देखो इनके पास दही के भी ना कितने सारे फ्लेवर थे, लाइक मैंगो कर्ड थी और खट्टी हुई दही थी, नॉर्मल दही थी, और इसके साथ ही साथ इनकी जो स्पेशलिटी होती है ना मिष्टी दोई, तो वो मिष्टी दोई थी। और मैंने अपने लिए ये मैंगो कर्ड ली, बट इट वाज़ अ बैड चॉइस क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।